अपन ये पूरे यूनिट की एक साथ बात करेंगे। देखो ये वाला, ये पूरे यूनिट अपन एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग दिया हुआ है, हम इसको एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। क्लियर? तो मतलब अपना मेन चैप्टर हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर कौन कौन सा आएगा? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इशू। क्लियर? तो इकोलॉजी सबसे पहले लो, पकड़ो इसको। देखो अपना इकोलॉजी है क्या, मेरी बात सुनो, ये हमारे 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 12th के साथ साथ यदि किसी को नीट का एग्जाम देना है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये मान लो कि नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 में 14 से 15 क्वेश्चन अकेले एक चैप्टर से आते हैं। अब पूरी बायोलॉजी का सबसे इजी चैप्टर है, किसी से कोई रिलेटेड नहीं है, अपने आप में सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर हमारा इकोलॉजी है। क्लियर? और जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें कि इकोलॉजी मतलब होता क्या है, इकोलॉजी है क्या, तो यहाँ पे दो साइंटिस्टों का नाम याद रखो। एक हैं ई हैकल, और इनके फादर ऑफ इकोलॉजी हैं राइटर, REITER, है ना। तो यहाँ पे याद रखो, जो हमारा इकोलॉजी टर्म दिया था वो थे हमारे कौन से? ई हैकल, और इनके फादर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर, और एक और होते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, जिनको हम बोलते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर? एक और हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये हैं प्रोफेसर राम देव मिश्रा। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अब देखो हमारा ये तीन चीज इकोलॉजी में पता चल गया। ठीक, पहला इकोलॉजी जो टर्म दिया था, जो नाम दिया था इकोलॉजी, वो थे हमारे हैकल, और इनके फादर को हम बोलते हैं राइटर, और जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब हम इकोलॉजी का मेन मतलब समझेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी को यदि हम देसी स्टाइल में बोल दे तो हम बोल देंगे इन्वायरमेंट। ओए बुक एकदम अरेंजमेंट कर लो अच्छे से। मतलब इसमें तुम लोग सीधी सी बात अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर सकते हो कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? इकोलॉजी। इन्वायरमेंट से कैसे? देखो इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है? एयर, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, अपन, बैक्टीरिया, एल्गी, वायरस, फंजाई, मतलब जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट में हैं सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? इकोलॉजी। बैठ जाओ। आए समझ में? मैंने क्या बोला? मतलब जितनी भी चीजें हैं। अब यदि यहाँ पे तुम लोग याद कर लोगे, पता है यहाँ के जो आंसर्स होते हैं 12th में लिखने के लिए एक एक डेढ़ पेज के आंसर होते हैं। तो यदि तुम लोग यदि तुम लोग यहाँ पे समझोगे तो बहुत सारा लिख सकते हो, और यदि मतलब याद करोगे तो कैसे याद करोगे? 2-2 पेज पॉसिबल नहीं है याद करना, इसलिए चीजों को समझो। तो मैंने फिर से बोला कि जो हमारा इकोलॉजी है इसका मतलब होता है एनवायरमेंट। क्या है? एनवायरमेंट। हम उसमें पढ़ते हैं ना 12th में, 10th में एक चैप्टर है एनवायरमेंट के, सब्जेक्ट ही है, क्या नाम उसका? हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं उसको, क्या नाम उसका? अरे ईवीएम करके क्या सब्जेक्ट का, उसमें रहता है ना एनवायरमेंट, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, डैश डैश, ऐसा रहता है ना सारी चीजें। क्लियर? तो अभी हम पहले यदि इकोलॉजी, यदि एनवायरमेंट का देखना, यदि मैं बोलूं एनवायरमेंट का डेफिनेशन क्या है तो कौन बताएगा? एक लाइन में एनवायरमेंट की डेफिनेशन बताओ। और अच्छा, और अच्छा नहीं, बच्चों के हिसाब से सही डेफिनेशन, तुम्हारी भी सही है, तुम्हारी भी सही है। हमको एनवायरमेंट या इकोलॉजी की डेफिनेशन देना है सही, लेकिन देखना अपन एक और देखते हैं डेफिनेशन। यदि यदि मैं बोल दूं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, यदि मैं बोल दूं ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, अब देखना। क्लियर?
पूरी की पूरी इकोलॉजी सिर्फ इन दो चीजों में है। यदि मैं लिविंग को एक और अच्छे वर्ड में बोलूं तो हम इसको बोल सकते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग को बोल सकते हैं एबायोटिक। दोनों चीज बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बायोटिक, इसको बोल सकते हैं एबायोटिक। देखना जो तुम लोग डेफिनेशन बोले वो एकदम सही डेफिनेशन है। हम दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। Relation between living and non-living is called environment. Relation between biotic and abiotic factor is called ecology, environment. अब देखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको कि बायोटिक कौन है और बता रहा हूँ एबायोटिक कौन है। इसके अलावा यदि कुछ भी इन्वायरमेंट में मिल जाए तो तुम हमको बता देना। क्लियर। सबसे पहले यदि हम बायोटिक बताएं, बायोटिक तो हमारे दो आएंगे, प्लांट्स, एनिमल। प्लांट्स में हमारे सारे आ जाएंगे, और एक चीज ले लो मोनेरा। मोनेरा मतलब जितने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे मोनेरा प्रोटिस्टा है। क्लियर। लो खुश रहो तुम लोग भी, क्या याद रखोगे। ठीक। तो बायोटिक फैक्टर हो गए हमारे प्लांट्स और एनिमल। मेनली हमको प्लांट्स और एनिमल याद रखना है। ये दोनों चीज भी मैं बताऊंगा इसको हम क्यों बोले हैं। क्लियर। एबायोटिक फैक्टर में देखो कौन कौन से आ जाएगा। तो पहला आ जाएगा एबायोटिक में वाटर, दूसरा आ जाएगा सॉइल, तीसरा आ जाएगा टेम्परेचर, चौथा आ जाएगा एयर, और पांचवा आ जाएगा लाइट। पब्लिक सोच रही है लाइट और टेम्परेचर क्यों लिखे, ऐसा मैं बताऊंगा। लाइट का रोल अपना अलग है, टेम्परेचर का रोल अपना अलग है। रूम के अंदर गर्मी रहती है कि नहीं रहती, रहती है ना। हम अंदर प्लांट रखेंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट मिलेगी क्या, उसको नहीं मिलेगी। चलो ठीक है अपन ऐसा करते हैं, रात में बहुत सारे बल्ब लगा दिए, उजेला तो हो गया ना, उजेला हो गया मतलब लाइट तो है, लेकिन उस लाइट से क्या टेम्परेचर मिलेगा, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी। तो मतलब लाइट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग हो गया। अब मैंने देखो, मैंने बोला कि जो हमारा, मैं अभी सिर्फ इकोलॉजी की डेफिनेशन सिखा रहा हूँ, अभी मैं सारी चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैंने इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बोला, रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, जो हमारा होगा वो क्या होगा, इकोलॉजी। इसके अंदर आएगा प्लांट और एनिमल्स। अभी मैं इनको क्लासिफाइड करूंगा, प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, एनिमल कंज्यूमर होते हैं। अभी इनका बहुत सारा पूरा एक चैप्टर ही है बायोटिक फैक्टर, एक चैप्टर एबायोटिक है, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ हो गया प्लांट और एनिमल, यहाँ हो गया वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, एयर और लाइट। यहाँ पे लाइट में सिर्फ थोड़ा सा है, बाकी अपने पास है वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। ये तुमको पता है पॉल्यूशन कैसे लिखना है, सारी चीजें अपने को बहुत सारा लिख लोगे। क्लियर। अब यहाँ पे यदि अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखो, मैंने इसकी पढ़ लिया ना, इकोलॉजी पढ़ लिया। अब इकोलॉजी दो टाइप से हो सकती है। कैसा हो सकता है, एक जैसे हम हैं तो हमारा इस इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, हमारा इस इन्वायरमेंट से मैं सिंपल से रिलेशन बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और ऑक्सीजन ले लिया, तो मैं बायोटिक हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गई, एबायोटिक हो गई। हम दोनों का रिलेशन हो गया कि नहीं सांस के लिए। तो ये हमारा एक ऐसी ब्रांच हो गई। एक ऐसा ब्रांच हो सकता है कि हम लोग पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली मतलब घर है, घर में अपन कुत्ते भी पाल के रखे हैं, बिल्ली भी है, दो चार चूहे भी हैं। क्लियर। तो हम लोगों का पूरा एक ग्रुप है। तो अब देखो यदि घर में बिल्ली है मतलब चूहा दूध नहीं पी पाएगा, सॉरी चूहा दूध कैसे पिएगा, है? मतलब ये हम लोगों का पूरा एक चैन बना हुआ है। जैसे गाय है तो गाय दूध देगी अपने को, तो अपन चाय बना लेंगे, चाय का नाम तो आएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारा जो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग ग्रुप हैं, हम सबका एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा होता है। क्लियर। तो अब हेडिंग पहले इसको इतना लिख दो, फिर इसके बाद नीचे हेडिंग डालना, ये पूरा नोट करना है, अच्छे से लिखना, तुम्हारे कॉपी के बाहर वैसे भी कुछ नहीं आएगा। खासकर इकोलॉजी, इकोलॉजी कॉपी बाहर नहीं आएगी ना नीट में ना 12th में, यहीं से आएगा पूरा। अब हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। क्लियर। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, और टेकोलॉजी
सिनेकोलॉजी। कर लिया, नोट हो गया। अब देखो हमारा, मैंने बोला था ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी में हम दो ब्रांचेज पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे ऑटेकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी मतलब सुनो, जैसे मान लो ये कोई इन्वायरमेंट है, ये कोई इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में कोई सिंगल स्पीसीज है ए। तो इस सिंगल स्पीसीज का इसके एयर से रिलेशन, वाटर से रिलेशन, सॉइल से रिलेशन, टेम्परेचर से रिलेशन, लाइट से रिलेशन हमारा ऑटेकोलॉजी कहलाएगा। मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं, ऑटेकोलॉजी कहलाएगा स्टडी विद द सिंगल स्पीसीज विद एनवायरमेंट। सिंगल स्पीसीज का उसके एनवायरमेंट से जो स्टडी होगी वो हमारा होगा ऑटेकोलॉजी। क्लियर। जैसे यदि हम बात करें सिनेकोलॉजी, सिनेकोलॉजी मतलब कि जैसे एक स्पीसीज ए है, एक बी है, सी है, डी है, इनका जो स्टडी होगा एयर से, वाटर से। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिनेकोलॉजी। मतलब सिनेकोलॉजी हम बोल सकते हैं कि स्टडी विद द ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद इन्वायरमेंट। क्लियर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टडी विद द ग्रुप ऑफ स्पीसीज विथ एनवायरमेंट। मतलब कि यहाँ पे ग्रुप, अब समझना मेरी बात ध्यान से दोनों को। क्लियर। यदि मैं अपनी सिंगल यदि अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि मेरी इन्वायरमेंट से जो स्टडी है, मतलब हमको टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है, एयर से क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि अपन पानी पीते हैं, क्लियर, पानी हो गया, हम सांस लेते हैं, एयर हो गया। तो ये हमारा जो हमारा खुद का एक रिलेशन है वो ऑटेकोलॉजी कहलाती है। मतलब किसी सिंगल स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, किसी सिंगल स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो होगा ऑटेकोलॉजी। अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज का ग्रुप है उसका जो इन्वायरमेंट से रिलेशन है वो हो जाएगा सिनेकोलॉजी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जंगल। जंगल में क्या क्या रहते हैं, शेर, गए हो कभी जंगल, नहीं गए, शेर, हिरन, बर्ड्स भी रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स। तो उन सब का एक दूसरे से रिलेशन होता है कि नहीं। जैसे मान लो हिरन जो है पत्ती खाया, हिरन को शेर खाया, पत्ती को चूहे खाए, तो वहाँ एक से ज़्यादा स्पीसीज हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, और उनका जो इन्वायरमेंट से रिलेशन होता है वो होता है हमारा सिनेकोलॉजी। तो लिखो अटैकोलॉजी और सिनेकोलॉजी। अटैकोलॉजी में लिखो स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ सिंगल स्पीसीज विथ इन्वायरमेंट। और टाइकोलॉजी अच्छा, यदि हम बात करें जैसे लेक व्यू है, तो लेक व्यू क्या है, अटैको है कि सिनेको है, सिनेको, क्योंकि लेक व्यू में छोटी मछली, बड़ी मछली और डैश डैश बहुत सारे। अच्छा, यदि मैं बात करूं पानी का एक ड्रॉप, पानी का एक ड्रॉप क्या है, ऑटो की सिनेको। पानी का एक ड्रॉप सिनेकोलॉजी है कि ऑटोलॉजी, ये है। पानी के एक ड्रॉप में पैरासाइट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लाज्मोडिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, तो वो भी तो एक स्पीसीज है, तो वो भी सिनेकोलॉजी होगा।
कर लिया नोट। अब देखो इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होता है, इसको याद रखोगे, यहीं से पूरी इकोलॉजी खत्म होगी। जब हमारी ये वाली हेडिंग खत्म हो जाएगी ना, समझ लेना इकोलॉजी खत्म। ये हमारी इसकी मेन हेडिंग है। तो इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले आएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद आएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद आएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आएगा बायोम, बायोस्फीयर। क्लियर? अभी नोट मत करो, पहले समझ लो इसको पूरा क्या होता है। जैसे मान लो हमने बोला ऑर्गेनिज्म, क्या बोला? ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑर्गेनिज्म मतलब ये बताओ पहले, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? सिर्फ कोई छोटी चीज की कोई बड़ी चीज? दोनों। मतलब ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा यहाँ पे सबसे छोटा यानी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यदि आप बड़े की बात करो तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अच्छा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर समझ गए कि नहीं? मतलब कि यदि हम बात करें सबसे छोटा तो एक बैक्टीरिया और सबसे बड़ा तो हाथी, सबसे छोटा तो एक बैक्टीरिया और सबसे बड़ा तो हाथी, दोनों एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आएंगे। जो ऑर्गेनिज्म का समूह होता है वो पॉपुलेशन होता है। मेरी बात सुनना, अपन एक सिंगल स्पीसीज से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाने वाले हैं। ब्रह्मांड के अंदर क्या आएगा? धरती आ जाएगी, जंगल आ जाएंगे, पानी आ जाएगा पूरा। जैसे यदि हम बात करें, यदि हम लोग भोपाल में रह रहे हैं तो देखो भोपाल में लेक व्यू भी है, जंगल भी है, और जहाँ हम लोग रहते हैं ये भी है, और आकाश भी है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? बायोस्फीयर है। क्या है? पूरा का पूरा। तो हम इस पूरे के पहले एक सिंगल स्पीसीज मतलब सिंगल एक चीज की बात करेंगे, तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। क्लियर? जैसे बेसिक यूनिट कैसे कि एक एक चीज से मिलके, जैसे हमारा पूरा घर है, इस पूरे घर की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट, क्योंकि ईंट से मिलके क्या बना? पूरा घर बना। तो यदि मैं बोल लूं कि जैसे मान लो कोई, चलो अपन कोई एक इकोसिस्टम ले लेते हैं, जंगल। यदि हम जंगल की बात करें तो जंगल में प्लांट्स, यदि मान लो पूरे जंगल में एक प्लांट होता तो क्या उसको जंगल बोलते? नहीं बोलते ना। यदि जैसे मान लो कि कोई कॉलोनी है या कोई, मतलब जैसे एक कॉलोनी भी तो एक इकोसिस्टम है। यदि पूरे मान लो ये ओल्ड भोपाल है, पूरे ओल्ड भोपाल में बहुत सारे कॉलोनी हैं, बहुत सारे परिवार हैं, यदि मान लो पूरे भोपाल में एक ही सिंगल घर होता तो क्या मैं उसको कॉलोनी बोलता? मतलब कि जो हमारा ये बनेगा तुम्हारा बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, ये जो बनेंगे तो ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के समूह, ग्रुप से बनेंगे। क्लियर? तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया ऑर्गेनिज्म में, कि मैंने ले लिया एक स्पीसीज ए, मैंने क्या ले लिया? एक स्पीसीज ले लिया ए, तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैंने ले लिया इसका ग्रुप ए ए ए ए ए, ये हो गया पॉपुलेशन। क्या हो गया? पॉपुलेशन। यदि मैं बात करूं कि मैं सिंगल, मैं खुद एक ऑर्गेनिज्म है, मैं खुद क्या हूं? एक ऑर्गेनिज्म। ये चीज अगर तुम लोग किताब से पढ़ोगे ना तो एकदम सेम टू सेम यही लाइनें मिलेंगी, याद रखना, तो तुमको पूरा एकदम क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी 3 या 4 दिन एनसीईआरटी मत पढ़ना, अपन उस लेवल पे आ जाएं। क्लियर? तो जैसे मैंने बोला कि ऑर्गेनिज्म मतलब मैं खुद एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम सब लोग क्या हो गए? एक पॉपुलेशन। हम सब लोग क्या हो गए? समझ में आ गया ना? हम खुद एक ऑर्गेनिज्म, अपन सब लोग मिलके क्या हो गए? पॉपुलेशन। अब यदि हम बात करें ए ए ए ए बी 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 सी 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 डी 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 डी, ये कम्युनिटी हो गई। मतलब एक से ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रुप। जैसे मान लो अपन लोग यहाँ इंसान हैं, हमारे कॉलोनी में हम जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पे 10-12 कहीं कुत्ते भी घूम रहे होंगे, घर में बहुत सारे कॉकरोच भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे चूहे भी होंगे, अलग अलग स्पीसीज के हैं ना। यदि आप, चलो अपन एक काम करते हैं, DIG स्क्वायर की बात करते हैं। DIG स्क्वायर में कहीं 4-5 एक साथ गाय मिल गई तो उनका अलग पॉपुलेशन हो गया।
कहीं एक साथ कुत्ते मिल गए उनका अलग पॉपुलेशन, कहीं चूहे मिल गए उनका अलग पॉपुलेशन। तो अलग अलग जो पॉपुलेशन का ग्रुप है वो सारी की सारी क्या हो गई, कम्युनिटी। और सुनो, ऐसा नहीं है कि उनसे हमको फायदा नहीं है, हमसे उनको फायदा नहीं है। उनसे हमको फायदा है, हमको उनसे फायदा है। जैसे हम लोगों को जो खाना वाना बच जाता है तो उसको कुत्ता खा लेता है, कुत्ते को फायदा है। अब जैसे नाइट में चोर मोर आ गए जो भी, तो कौन चिल्लाता है ना, ऐसा होता है। तो मतलब उनसे भी कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। तो ये हमारा जो अलग अलग है ये हो गया क्या, हमारा कम्युनिटी। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कम्युनिटी के बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम सुनो, कितना प्यारी चीज है इकोसिस्टम। मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी, जैसे मान लो अपन इकोसिस्टम का मैं तुमको एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप चलो इस बार वाटर ले लो, मतलब लेक ले लो, लेक ले लो या फॉरेस्ट ले लो, कोई सा भी एक चीज ले लो, वो हमारा एक इकोसिस्टम है। क्लियर। इकोसिस्टम मतलब क्या होगा, वहां पे अलग अलग कम्युनिटीज होंगी। समझना, अलग अलग कम्युनिटी कैसे, पहले कम्युनिटी समझो। मैंने बोला DIG स्क्वायर, ये एक प्लेन है। क्या है, प्लेन है। यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब सुनना क्या डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लेन की कम्युनिटी, एक प्लांट्स की कम्युनिटी, एक वाटर की कम्युनिटी, ये अलग अलग कम्युनिटीज मिलके जो बनाएगा वो हमारा हो जाएगा इकोसिस्टम। ध्यान देना, यदि मैं बात करूं जंगल में, तो जंगल में प्लांट्स का ग्रुप है कि नहीं। अब प्लांट्स के ग्रुप में बहुत सारे वो वाले प्लांट्स हैं जिनसे फर्नीचर बनता है। सिमरा, बहुत सारे वो वाले प्लांट्स हैं जिनसे फर्नीचर बनता है, एक वो अलग कम्युनिटी हो गई। एक वो वाले प्लांट जिनसे सब्जी मिलती है, एक वो वाले प्लांट जिनसे मेडिसिन मिलता है। अलग अलग प्लांट हो गए, वो अलग अलग हो गए। उसके बाद प्लांट के बाद चलो आ जाओ, वहां जंगल में तालाब भी तो होगा छोटा सा पानी पीने के लिए। तो तालाब में छोटी मछली, बड़ी मछली, मेढक और इस तरह के अलग अलग, तो एक तालाब वाला हो गया। अब जंगल में बर्ड्स भी तो होंगे प्लांट में, छोटे बर्ड्स, बड़े बर्ड्स। तो इस तरह के जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं वो एक साथ मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। हेलो, नहीं समझा, ये थोड़ा टफ हो गया क्या। अभी ये मैं पूरी चीजें पढ़ूंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब फिर इस कम्युनिटी के बाद आ जाएगा बायोम। बायोम मतलब क्या, बायो मतलब पूरी मेरी धरती। बायो मतलब क्या, पूरी एक धरती हो गई। दूसरा आप ऐसा मान लो जैसे महासागर हो गया, पानी पानी पानी। तीसरा ऐसा मान लो पूरा आकाश हो गया। क्लियर। तो ये अलग अलग हमारे बायोम होते हैं, और तीनों को एक साथ बोल दोगे तो बायोस्फीयर हो जाएगा। समझ में आ गया। मैंने बोला पूरी की पूरी धरती, ये हमारा एक बायोम है। पूरा महासागर, अपनी धरती में 78% वाटर है और 21% में हम लोग हैं। तो पूरा का पूरा वाटर एक अलग हो गया, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट एयर वाला धरती के ऊपर। तो ये जो अलग अलग है ना बायोस, ये अलग अलग जो है ये बायोम है। इन सबको एक साथ बोल दो, पूरा ब्रह्मांड, मतलब जितना भी सब कुछ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं वो बायोस्फीयर है। और इमेजिन हम उसी चीज को कर सकते हैं जिसको या तो देखे हो, या तो उसके बारे में पढ़े हो या सुने हो। देखे हो मतलब हम टीवी में भी देखे तो भी इमेजिन कर सकते हैं। जैसे महासागर, हम लोग ज्यादा, कितने लोग महासागर गए हैं। अच्छा, देखे कितने लोग हैं महासागर, देखे हो, गुड। और कौन देखा है, नहीं देखे तुम लोग। अरे यार आज ही जाना, यूट्यूब में डाल के देख लेना यार, कैसे कर रहे हो। मोबाइल तो होगा ना, हाँ डाल देना यूट्यूब में, महासागर दिख जाएगा, अच्छे से देख लेना। हाँ, थोड़ा सा क्यों, डाटा नहीं था। थोड़ा सा देखियो। अब पूरा पूरा फोटो एकदम डाउनलोड कर लेना बढ़िया जूम कर करके। ठीक, क्या है, तुमको बधाई दे अभी कि ना दे। चलो, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, देखो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या, पूरा का पूरा ब्रह्म, मतलब समझ में आ गया ना। इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, हाँ लिखो। हेडिंग डाल दो, ऑर्गेनिज्म लिखो इसके अंदर। ऑर्गेनिज्म में सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
सेकंड लिखना है एबल टू इंटरब्रीड, एबल टू इंटरब्रीड। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। क्या हुआ? एबल टू इंटरब्रीड। क्लियर? सुनो देखो एक बार फिर से, वैसे तो ऑर्गेनिज्म सबको क्लियर हो गया है, कोई बचा है क्या जो नहीं हुआ क्लियर? एक बार और सुन लो, ठीक है? जिनका हाथ और दिमाग एक साथ चलता है तो अच्छी बात है, नोट करते जाओ, समझते जाओ। लेकिन जिनका थोड़ा स्लो मोशन है ना, तो पहले फोकस करो समझने वाला, लिखने का तो अगल बगल से अपन चीटिंग कर लेंगे, है ना? वैसे इसके लिए एक्सपर्ट है अपन। तो ऑर्गेनिज्म मतलब समझना, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे मैं हो गया और ये हो गया, हम दोनों की स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम है। हम खाना खाएंगे, वो भी खाएगा, सांस लेंगे, बॉडी वगैरह ये सारी चीजें, तो सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब हम दोनों एक दूसरे के ऑर्गेनिज्म हैं। फिर एबल टू इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मतलब कि अपन न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, अपने पास इंटरब्रीड की पॉसिबल मतलब उसके लिए अपन एबल हूँ। क्लियर? तो एबल टू इंटरब्रीड। सेकंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, मैंने पहले ही बता दिया है, जो हम आप यदि बायोस्फीयर की बात करोगे ना, आप पूरे बायोस्फीयर से सिर्फ ऑर्गेनिज्म हटा दो तो बायोस्फीयर बचेगा ही नहीं। मतलब पूरे घर से आप ईंट हटा दो जितनी है, फिर बता दो कौन सा घर बनेगा? पॉसिबल नहीं है ना। मतलब जो हमारा बायोस्फीयर है, तो यदि आप वहां से ऑर्गेनिज्म रिमूव कर दोगे बायोस्फीयर से, तो बायोस्फीयर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बल्कि आप लिख सकते हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या? यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्लियर? मतलब कि आपका ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया भी हो सकता है और एक हाथी भी हो सकता है। क्लियर? फैजन तुम समझने में ध्यान दो ना, चीजें याद हो जाएंगी, खुद से लिख लोगे। क्लियर हुआ? नोट कर लो फटाफट, ऑर्गेनिज्म का हो गया नोट। फिर हेडिंग डाल दो पॉपुलेशन। क्लास तो अब तो बहुत टाइम लगेगा, अभी 2 बजे कर दूंगा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। ऑर्गेनिज्म समझ में आया? अब देखो पॉपुलेशन क्या होता है। हाँ यहीं चले जाओ। पॉपुलेशन अपन क्या बोल सकते हैं, कौन बताएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी, या तो आप ऐसा बोल सकते हो एनी प्लेस, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस में, एनी प्लेस अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। हेलो, नहीं समझ में आया? एनी प्लेस अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, लिखूं क्या है? हाँ समझ में आ गया ना? पॉपुलेशन क्या है? किसी पर्टिकुलर एक जगह पे सेम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। जैसे अपने को फिश चाहिए, मछली चाहिए, अपन रेगिस्तान चले जाएं, है ना? ठीक है, लिख लो, वहां नहीं मिलेगा ना। पॉपुलेशन लिखो, एनी प्लेस अ ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन हमारी 2 टाइप्स की होती है, इसको अच्छे से समझना। हाँ देखो, अब ये पॉसिबल, वो जो पॉपुलेशन होती है, पूरी पॉपुलेशन 2 टाइप्स की होती है। पहला हमारा होगा लोकल पॉपुलेशन, ठीक है? एक और होगा सिस्टर पॉपुलेशन। क्लियर? समझना,
जैसे यदि हम बात करें मान लो लोकल पॉपुलेशन, अपन यहाँ इंडिया में है ना, तो हम लोगों का जो हम जैसे मान लो मेरे दादाजी लोग 3 भाई थे, सॉरी दादाजी लोग 2 भाई थे, तो एक भाई मतलब एक दादाजी हमारे चले गए वेस्ट इंडीज में, मतलब दादाजी के पिताजी एक कहाँ चले गए वेस्ट इंडीज में, और हम लोग यहाँ रह गए। तो हम लोगों का जो हमारे दादाजी का जो हम लोगों का परिवार है, तो हम भाई लोग मतलब पापा लोग हमारे भाई लोग हम लोग एक दूसरे के क्या हैं लोकल पॉपुलेशन। क्लियर? तो हम लोग एक दूसरे के क्या हैं लोकल पॉपुलेशन। अब मेरे दादाजी के जो पिता मतलब जो भाई हैं वो वेस्ट इंडीज गए हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, हाथ पैर नाक कान गला सब कुछ वैसे है ना, लेकिन उनका इन्वायरमेंट के वजह से उनकी फिजियोलॉजिकली चेंज हो गया, काले हो गए, वो देखे होगे ना क्रिस गेल कैसे बड़े बड़े। तो वो लोग आपस में एक दूसरे के क्या हो गए लोकल पॉपुलेशन। मतलब एक दादाजी के हम लोग आपस में क्या हो गए लोकल पॉपुलेशन, एक दादाजी के वो लोग आपस में क्या हो गए लोकल पॉपुलेशन। तो मतलब मैं अपने दादाजी के जितने भी हैं भाई लोग पापा लोग, मैं इनका लोकल पॉपुलेशन है, वो अपने दादाजी के लोकल पॉपुलेशन है, लेकिन हम उनके और वो हमारे एक दूसरे के अपन दोनों कौन हैं सिस्टर पॉपुलेशन। हेलो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कठिन नहीं था भाई, पक्का। एक और है मेटा पॉपुलेशन। ये थोड़ा अलग है, सुनो मेटा पॉपुलेशन क्या, ध्यान से सुनना पहली बार। अच्छा, लोकल पॉपुलेशन और लोकल पॉपुलेशन समझ में आ गया, सिस्टर पॉपुलेशन समझ में आ गया, तुम बताओ क्या होता है सिस्टर पॉपुलेशन? क्या? हाँ बोलो। दोनों लोकल एक दूसरे से वो, अब सुनना मेटा पॉपुलेशन में तुम लोग बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे गारंटी समझ में नहीं आएगा, चाहो तो नेट में सर्च करके देख लेना। क्लियर? अब सुनना मैं बता रहा हूँ मेटा पॉपुलेशन मैंने तो बहुत अच्छे से फील किया हूँ। मेटा पॉपुलेशन क्या है, जैसे मान लो अब मैं यहाँ से चला गया वेस्ट इंडीज। कहाँ चला गया? अब जब मैं वेस्ट इंडीज गया तो मेरे मतलब पापा के भाई मतलब ऐसे एक मेरी रिलेशन में दादी लगी। कौन लगे? दूर की रिलेशन में दादी लगे। अब मैं उनके मैं गया, मेरे को पता है कि ये मेरे दूर की रिलेशन की दादी, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब मैं उनसे गया, मैं बोला दादी खीर बना दो, मतलब मैं उन पे अपना अधिकार बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे कुछ हो। तो तो वो मेरी मेटा पॉपुलेशन है। हेलो, कठिन है थोड़ा सा लेकिन समझने का, हाँ समझना फिर से। मतलब एक दादाजी का परिवार मेरे वेस्ट इंडीज में था और एक मैं हूँ। अब न्यू जनरेशन वालों को तो पता नहीं मैं कौन हूँ, मतलब जो वहाँ की दादी हैं वो हमारे दादाजी लोगों को जानती होंगी, उनके लड़कों को जब कभी मिली नहीं तो कहाँ से जानेगी। लेकिन मेरे को ना पापा लोग उनकी फोटो मोटो दिखा दिए थे और मेरे को भेज दिए कहाँ वेस्ट इंडीज भेज दिए, बोले जाओ मिल के आओ। तो मैं वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि ये मेरी दादी है रिलेशन में। तो मैं जाके उन पे अपना अधिकार जता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी दादी हो और आप खर्चे के लिए हमें पैसा दो। यदि मैं उन पे अपना अधिकार बता रहा हूँ ना तो वो मेरी मेटा पॉपुलेशन है। अरे यार इतना कठिन तो नहीं है भाई, नहीं आया? आ गया ना? क्लियर? ठीक है, नोट करो। मैं सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, एग्जाम में आता है। अब ये हमारी जो हिरार्की थी ना, तो ऑर्गेनिज्म के बाद क्या था पॉपुलेशन, लेकिन हम पॉपुलेशन नहीं थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करेंगे, स्पीसीज क्या होता है। क्लियर? तो स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म में मेन डिफरेंस कौन बताएगा? स्पीसीज क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन बताएगा? क्या? स्पीसीज जो सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, और ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म सेम करता है, सेम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वे स्पीशीज कहलाएगी।
पहला वाला तुम्हारा सही था डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म मतलब कि हम उसको मतलब ऐसा बोलेंगे कि कोई भी एक लिविंग, बस खत्म। कोई भी एक लिविंग वो ऑर्गेनिज्म है, खत्म। चाहे बैक्टीरिया ले लो, वायरस ले लो, अपन लोगों को ले लो, गाय भैंस ले लो, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हो वो हमारा क्या होगा, मतलब कोई भी एक लिविंग हो वो हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। लेकिन स्पीसीज के लिए कंडीशन है। बहुत सारे हैं, जिनको चाहिए बता देना। अच्छा, कोई खरीदने वाला नहीं है क्या तुम लोगों की पहचान में? तुम लोग यहीं क्यों ना सब लोकल? तुम लोग की पहचान में है क्या कोई जो कॉकरोच खरीदता हो? हाँ, मेरे घर में बहुत सारे, अपन सस्ते में लगा लेंगे। हाँ, चलो अब सुनो, मेन क्वेश्चन कहां से आता है, याद रखना। दो क्वेश्चन जो बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं। मैंने बोला बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लिख दो बगल में, लिख दिया, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लिख लिया? अब देखो दोनों चीज ध्यान से। वैसे तो 11th में एक साइंटिस्ट थे जॉन रे, एक साइंटिस्ट का नाम था जॉन रे। उन्होंने एक इसके लिए थ्योरी दिया था। कौन सी दिया था? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। उतना डीप से नहीं जाना है, सिंपल स्पीसीज की डेफिनेशन समझो यहाँ पे। तो सिंपल स्पीसीज की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो, ये हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम ऑफस्प्रिंग। जो सेम ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करेगा वो होगा स्पीसीज। इसी को हम वैसे रियल में बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलेंगे। बायोलॉजिकल यानी कि उसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हो ना, तो लिखो स्पीसीज की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल that are all same to interbreed, ऐसा भी एक बोल सकते हो, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। A group of plant और animal that are all same to interbreed, जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सके वो हमारा होगा स्पीसीज। एक और इसको लिख लिया, एक और डेफिनेशन लिखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड फंक्शन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फंक्शन एंड जेनेटिकली कंपोजिशन एंड genetically composition and interbreed to genetically composition and interbreed to each other and interbreed to each other produce interbreed to each other produce new offspring, produced new offspring। लिख लिया? अब समझना मेरी बात। यदि हम बात करें जैसे स्पीसीज का, तो स्पीसीज वो होती है जो अपने ही समान नई संतान उत्पन्न करे, जो अपने ही समान नई संतान उत्पन्न करे। देसी स्टाइल में एकदम समझो, क्लियर? जो लिख रहे हैं ना, मेरे को पता है कौन कौन लिख रहे हैं, मेरे को ये भी पता है कि उनको कुछ मतलब पूछूंगा तो बनेगा नहीं।
और याद रखना जिसके साइड देख रहा हूँ वो है नहीं, जो है वो समझ गए, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होता है कि जो अपने ही समान संतान, संतान तो समझ रहे हो ना, बच्चा पैदा करे, वो होता है स्पीसीज। जैसे मान लो कभी देखो गाय के पेट से सांप पैदा हुआ, नहीं देखा? अरे यार तुम यहाँ की लोकल नहीं हो क्या? अच्छा वो क्या बोलते हैं, ऐसा गाँव कभी गए होगे तो सुने होगे ना कि वो जैसे इंसान होते हैं तो ऐसे मतलब जैसे मान लो कि या तो गाय के पेट से ऐसे इंसान पैदा हो जाए या इंसान के पेट से गाय पैदा हो जाए। तुम लोग सुने नहीं हो? मैं तो पहले बहुत कंफ्यूज रहता था। हाँ ये देखो एक तो मिली मेरे साइड। ऐसा होता है नॉर्मली गांव में मम्मी लोग और जो मतलब गांव की आंटी लोग रहती है नहीं बोलते थे किसी दूसरी की लड़की को भैंस जा रही है, ऐसे ही तो अपन कंफ्यूज आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समझना। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पीसीज नहीं है, मतलब है लिविंग लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जैसे अपन लोगों में कैपेसिटी है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के, लेकिन अपन जैसे ही दिखते हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो नए बच्चे हैं वो बताएंगे, पुराने बच्चे नहीं। कौन है? अपने जैसे ही हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अरे किसी के यहाँ बच्चे बच्चे पैदा होते ताली बजाते नहीं आते, बोले 5,000 दो। अरे यार वो बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? तो वो स्पीसीज नहीं है लेकिन लिविंग है। हेलो, जिंदा है लेकिन स्पीसीज। और अच्छा सबको समझ में आएगा ना किसकी बात हुई थी, किसकी? और हाँ हाँ, मतलब यदि घोड़े की शादी गधी से हो जाए, अरे क्यों सही, यदि घोड़े की शादी गधी से हो जाए तो जो बच्चा पैदा होगा उनका वो कौन होगा? खच्चर। कौन होगा? अब वो खुद दूसरा खच्चर पैदा, मतलब कि खच्चर के मम्मी पापा खच्चर नहीं होते। अरे यार क्यों हंस रहे हो? सही, खच्चर के मम्मी पापा कौन होंगे? या घोड़ा या गधी। और भी हैं, वर्कर हनी बी, जो मधुमक्खी का छत्ता देखे हो ना, तो जिसमें बहुत सारी मधुमक्खी होती है ना, वो दूसरी मधुमक्खी पैदा नहीं कर सकती। उनका सिर्फ काम क्या रहता है? दूसरे फ्लावर से मीठा मीठा ला के उसमें स्टोर करते जाना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो हमारे स्पीसीज के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि स्पीसीज की डेफिनेशन है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, अपने जैसी जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो होगा हमारा स्पीसीज। क्लियर हुआ? इसके बाद 2-3 चीजें और हैं। एक और देखो, मैं कल लिखवा दूंगा, आज समझ लो। एक है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो पर्टिकुलर किसी एरिया में पाया जाएगा, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में और भोपाल में। तुम हाँ, मतलब जो पर्टिकुलर किसी एक एरिया में पाया जाता है वो इंडेमिक होगा। एक और है टी स्टोन स्पीसीज। टी स्टोन स्पीसीज जो होता है कि पर्टिकुलर एक एरिया में रहता है लेकिन उसका नंबर भी कम रहता है, उसकी बॉडी का मास भी कम होता है, लेकिन उसका पावर सबसे ज्यादा होता है। जैसे तुम लोग, शेर, जंगल में शेर छोटा रहता है, बॉडी का वेट भी कम होता है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा रहता है। और एक और लास्ट है हमारा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेशन देती है। क्लियर? जैसे कि वो माइकोराइजा, माइकोराइजा मतलब वो है ना राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो ये तीनों अपन कल डिस्कस करेंगे।